तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिटसैट 2021 के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग यार ये देखेंगे कि कैसे हम लोग अगले कुछ महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, आप लोगों के बोर्ड्स भी आने हैं। जनवरी में हमारा जेईई मेंस है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 11th का सिलेबस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, रिविजन बच रहा है, कुछ लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं था, प्रैक्टिस नहीं करी। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स को हमें पहले करना है, किस चीज़ को हम बात के लिए छोड़ सकते हैं। एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू some deadlines, some monthly deadlines which you must have to follow in order to get a very good score not only in your BITSAT exam but also in JEE Mains as well as your board exams। ठीक है, यहाँ पर यार मैं बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे ऐसे लोग देखे who managed to get 300 plus, even some of them managed to get 350 plus in their BITSAT exam, but क्योंकि उनके बोर्ड्स में 75% नहीं थे and thus they were not fulfilling the eligibility criteria, वो बिट्स में नहीं आ सकते। सो मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो। सो मेन प्रायोरिटी पे हम लोगों को बिटसैट के साथ साथ बोर्ड्स को भी रखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर हमने बोर्ड्स को अच्छे से कर लिया, अगर हम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिटसैट भी हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे इन द अपकमिंग 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर अपनी प्रेपरेशन को डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ यार कि सितंबर में तो अब देखो एक आध वीक बचा है, तो सितंबर को हम भूल जाते हैं। 1 अक्टूबर से व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, हमें ये इंश्योर करना है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में हम अपनी 12th की जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ के खत्म कर दें। ठीक है, हमारे पास 31 डेज का टाइम है, चैप्टर ज्यादा नहीं है। अगर आप रोज एक चैप्टर भी पढ़ोगे, अगर आप 2 दिन में भी एक चैप्टर पढ़ोगे ना, स्टिल यू वुड बी एबल टू कंप्लीट द होल एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद इन 1 मंथ। अब ये आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको रोज बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज, आपको ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी। आपको ऐसा नहीं करना कि यार पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, मुझे तो चीजें याद ही नहीं हुई, मैंने 2 दिन दे दिए, तो क्या मैं इसको और करूं अच्छे से या फिर मैं दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन कर जाऊं। तो अभी आपको कुछ कोशिश नहीं करनी अक्टूबर के मंथ में चीजों को याद करने की। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, you have to learn the formulas, you have to just look at the solved examples। आपको देखना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फॉर्मुलेज हैं, तो वो आपको समझनी है, उनको आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप चाहो तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन जरूर कर सकते हो। एक बार हम अक्टूबर के मंथ को कंप्लीट करते हैं, नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th में से, सबके हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सेम स्ट्रैटेजी से। 1 दिन दो आप हर एक चैप्टर को, एट मैक्स आप 2 दिन दे सकते हो एक चैप्टर को। अब हमें शॉर्ट नोट्स में क्या क्या करना है, अगर इनऑर्गेनिक है तो हमें केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, कुछ प्रोसेसेस वगैरह के नाम है तो हमें वो लिखने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टेबल्स हैं तो हमें वो लिखनी है। तो बेसिकली जो भी छोटी छोटी चीजें हैं दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एक मेरी वीडियो थी केमिस्ट्री हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप उसको देख सकते हैं। जो भी चीजें उसमें मैंने बताई, हमें वो सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है। सो इन दिस वे नवंबर के एंड तक हमारे शॉर्ट नोट्स भी रेडी होंगे। एंड जब हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम एनसीईआरटी को तो पढ़ ही रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इन टोटल हमने 2 बार एनसीईआरटी भी पढ़ ली, एक बार हमने नोट्स भी बना लिए। सो रिलेटिवली हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अब अगर हमें प्री बोर्ड्स भी देने हैं दिसंबर में, स्टिल हमने जब 2 बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो मेजॉरिटी चीजें हमें याद है एंड रिवाइज करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। तो प्री बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी तैयारी हो चुकी है। बिटसैट के लिए हमने, आप कह सकते हो केमिस्ट्री में 90% से ज्यादा काम कर लिया है, बस अब चीजें याद करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की बात। मैथ्स पे आऊं यार, तो मैथ्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है। मैथ्स के लिए आई वुड से यू मस्ट हैव टू डू सेंगेज। अगर आप सेंगेज नहीं कर पा रहे देन यू कैन स्टार्ट विद आर डी शर्मा। अक्टूबर के मंथ में हमें क्या करना है, अक्टूबर के मंथ में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो भी क्लास 12th के। अब क्लास 12th में आप देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में। सो आई वुड से कि आप अक्टूबर के मंथ में तो आर डी शर्मा करके कंप्लीट कर दीजिएगा। अब आर डी शर्मा कैसे करनी है, वी डू नॉट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू डू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए भी नहीं बोल रहा, ठीक है। आर डी शर्मा की जो सब्जेक्टिव बुक आती है उसको लीजिए आप, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये सेम क्वेश्चन है जो 3 से 4 बार आ रहा है, बस वैल्यू चेंज कर दी इसकी, सो डू नॉट हैव टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। In the month of October, we would just try to cover all the different varieties of questions that are there in the R.D. Sharma book. सारे सब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमें कर लेने हैं जिससे कि हमारे जो डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं
हमारे बोर्ड्स में और बिटसैट में वो हमारे कवर हो जाए। ठीक है, साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की रीडिंग करनी है। इससे दो फायदे होंगे। एनसीईआरटी फिजिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं हमारे बिटसैट में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। दूसरा, हमारा जो प्री बोर्ड है उसमें भी एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। बोर्ड में फिजिक्स का पेपर काफी टफ आता है एंड कंप्लीटली एनसीईआरटी से आता है। तो अगर हमने एनसीईआरटी कर ली एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ अक्टूबर, तो बाद में रिविजन जब हम करेंगे तो ऑलरेडी हमारे माइंड में बहुत अच्छे से वो कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। तो हमें एनसीईआरटी फिजिक्स साथ साथ में रीड करके चलना है। 11th को भी छोड़ दो, अभी हम लोग 12th पे फोकस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा नवंबर आएगा, सेम चीज हमें तब भी करनी है। फिजिक्स की आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, अच्छे लेवल के, सो आई वुड से या तो आप डीसी पांडे रेफर कर लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, देन यू शुड गो फॉर एचसी वर्मा सॉल्ट एग्जाम्पल्स। उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर एक चैप्टर में 10 से 15 सॉल्ट एग्जाम्पल्स है एचसी वर्मा में, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में आप क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे हो तो वहां से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। एंड हमने अक्टूबर में जो आरडी शर्मा कंप्लीट करी थी, अगर आपकी नहीं हो पाई है, यू कैन गिव 1 more month टू इट। मैं आपको नवंबर भी पूरा दे रहा हूँ। नवंबर में आप अच्छे से सॉल्ट एग्जाम्पल्स कर लीजिए, बट नवंबर एंड तक आपके सॉल्ट एग्जाम्पल्स के साथ साथ एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाने चाहिए। तो अगर अब मैं बात करूं कि नवंबर एंड में हमारे पास क्या क्या होगा, तो हमने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 2 बार रीड कर ली, उसके एक बार नोट्स बना लिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड कर ली हमने डीसी पांडे और एचसी वर्मा में से कुछ एक चीज और भी कर ली है। एंड हमने आरडी शर्मा को अच्छे से खत्म कर दिया है। ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए हैं, सब्जेक्ट एंड सॉल्ट एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब अगर आपके प्री बोर्ड्स हैं तो जनरली 15 to 20 डेज चलते हैं दिसंबर में। 15-20 दिसंबर तक आपका खत्म हो जाएगा काम। अगर आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो तो एक बार फिर से हमारी रीडिंग हो जाएगी एनसीईआरटी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। तो एक बार हमने फिर से रिवीजन कर लिया। बोर्ड्स के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट फ्री। अब जो हमारा टाइम है आफ्टर 20th of December या फिर आफ्टर जब भी आपके प्री बोर्ड्स खत्म होते हैं, तब से लेकर जेईई मेंस तक के लिए हमारे पास 15 से 20 दिन है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग पुराने चैप्टर्स उठाएंगे, 11th के चैप्टर्स उठाएंगे। ये बात यार समझो कि 11th का पोर्शन कम पूछा जाता है। आप मान सकते हो 30 से 40% क्वेश्चन हमारे 11th से रहते हैं एंड 60 to 70% क्वेश्चन 12th से रहते हैं। तो हमें 11th की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के चल जाएं। तो आखिर के 15 से 20 डेज हमें मिलेंगे आफ्टर योर प्री बोर्ड्स एंड बिफोर योर जेईई मेंस। अगर आपकी प्री बोर्ड्स नहीं है तो आपको 15-20 दिन और मिल जाएंगे। उन दिनों में हमें क्या करना है, 11th के टॉपिक्स को उठाना है। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फिजिक्स में हमें उठाना है मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स हमें पूरा करना है अलॉन्ग विद एसएचएम को यहाँ पे मैं मैकेनिक्स में ही गिन रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैथ्स में हमें क्या करना है, मैथ्स में हमें कोनिक सेक्शंस को पूरा करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमारे आते हैं 11th के चैप्टर्स में से। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा एस ब्लॉक है, उसके अलावा पी ब्लॉक के हमारे 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑर्गेनिक देखो बेसिक आपको आता होगा अगर आपने 12th की ऑर्गेनिक करी है तो। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक रिएजेंट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आखिरी 15 से 20 डेज में हमें ये करके चलना है। एंड 12th को हम अगर नहीं भी करेंगे ज्यादा, स्टिल इट वुड बी फाइन, क्योंकि हमने 2 से 3 बार 12th कर रखा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जेईई मेंस की, देन सेंगेज इज द बेस्ट बुक फॉर योर मैथमेटिक्स एंड डीसी पांडे इज द बेस्ट बुक फॉर योर फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम जेईई मेंस तक हमारा बहुत सारा कोर्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। बिटसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री में हमने सब कवर कर लिया, मैथ्स में हमने सब कवर कर लिया, फिजिक्स में भी हमने थ्योरी वाइज सब कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट वाइज सब कवर कर लिया। अब बस हमें प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स करनी बाकी है। तो जनवरी तक हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। हमारे मार्च से बोर्ड चालू होते हैं, फरवरी एंड से हो जाते हैं बहुत बार। तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम रहेगा, हम वापस से रिवीजन कर सकते हैं। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छे से हमें केमिस्ट्री सब याद रहेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे मैथ्स एंड फिजिक्स में। एंड इन दिस वे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ वेरी हाई स्कोर इन योर बिटसैट। 350 प्लस बहुत इजीली आ सकता है अगर आपने इस पॉइंट पे भी काम करना शुरू करा। बट द थिंग इज, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको पेशेंटली काम करते रहना है। अगले 1-2 महीने में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार मैंने केमिस्ट्री 2 बार तो पढ़ ली बट मुझे याद नहीं है। बट वो अभी याद नहीं होगी, जब हम उसको 4 बार पढ़ेंगे तब याद होगी। जब हम शॉर्ट नोट्स को 2 बार और पढ़ेंगे तब याद होगी। तो अभी 2 महीने में हो सकता है उतना आउटपुट ना आए जितना अगले 10 दिन में आ जाए, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंटली हमें आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन से आगे बढ़ना है। अगर मैंने बोला कि यार आपको रोज एक चैप्टर करना है एनसीईआरटी केमिस्ट्री से, आपको रोज एक चैप्टर करना है आरडी शर्मा से, आपको रोज एक चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी फिजिक्स से, तो आपको पढ़ना है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि मेरा ये आ गया वो आ गया, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके टेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत चलता है। आप वीकली टारगेट्स कर सकते हो कि मेरा एक दिन नहीं हुआ कुछ तो मैं संडे को बैठ के उसको कवर कर लूंगा। बट आप 5 दिन का छोड़ रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं अच्छा स्कोर करूं, देन इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यार
अपने एंड पे कोशिश करना कि जो हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, वो बनाए रखना आप, वो आपका बना रहे एंड धीरे धीरे यू वुड बी सीइंग द रिजल्ट्स कमिंग इन योर वे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू बिट्सैट 2021, प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दो यार वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि 2021 में बिट्सैट देने वाले हैं। स्पेशली आपके बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करना है वीडियो एंड प्लीज मेक हिम सब्सक्राइब टू द चैनल। यू ऑल्सो सब्सक्राइब इट, press the bell icon and keep preparing, keep practicing, keep revising. Let's meet in the next video. Jai Hind, Vande Mataram.